इस बीच जो है फिनटेक कंपनी पेटीएम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश भर में करीब 42% मर्चेंट्स पेटीएम के जरिए पेमेंट लेना बंद कर चुके हैं और अतिरिक्त 20% आगे पेमेंट लेना बंद कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि जो बैंक या कंपनी भविष्य में पेटीएम बैंक को खरीदेगी वो मर्चेंट्स का नए सिरे से केवाईसी भी करा सकती है। उधर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज यानी सीडीएसएल ने पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम मनी की केवाईसी प्रक्रिया का रिव्यू करने की योजना बनाई है। गुरुवार को रिजर्व बैंक की तरफ से पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो रिजर्व बैंक ने कहा कि कार्रवाई से पहले कई बार पेटीएम को आगाह किया जा चुका था। इधर पेटीएम यूजर्स के बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने रिजर्व बैंक से कहा है कि वो यूजर्स की जुड़ी सभी शंकाओं के जवाब के लिए अपनी तरफ से दस्तावेजों को जारी करे। सर, पेटीएम मनी का अब क्या होगा? अब यहाँ पर भी जांच शुरू हो रही है। देखिए, आज सबसे संयोग की बात ये थी कि पेटीएम पर कार्रवाई के बाद आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक थी और जिसमें कार्रवाई की रेगुलेटर ने, उस रेगुलेटर का मुखिया आज सामने था देश के और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो रिजर्व बैंक की तरफ से आज कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई। डिटेल्स तो नहीं दिए गए, पर रिजर्व बैंक के रुख को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगेगा, तो समझ में आएगा कि पेटीएम की मुश्किलें कितनी गहरी हैं और आगे क्या है। पहली चीज तो रिजर्व बैंक की तरफ से के डिप्टी गवर्नर जो स्वामीनाथन जी, उन्होंने बड़ा दो टूक कहा कि पेटीएम की मॉनिटरिंग लंबे समय से चल रही थी, इसकी पड़ताल लंबे समय से चल रही थी और जब जरूरी थे तब कदम उठाए गए। यानी जो पेशबंदी पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से दिख रही थी और तमाम फिनटेक कंपनियों की तरफ से कहा जा रहा था कि रिजर्व बैंक ऐसे काम नहीं करने देगा, वो चीज बड़ा स्पष्ट हो गई कि रिजर्व बैंक का पूरा फैसला सुविचारित था, सोच समझ के तैयारी के साथ लिया गया था। और शायद यही वजह थी कि जब वित्त मंत्रालय से मिलने की कोशिश की गई पेटीएम की तरफ से, तो पेटीएम को वापस रिजर्व बैंक के पास भेज दिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक और महत्वपूर्ण बात जो रिजर्व बैंक की तरफ से कही गई, जो बाजार के लिए और ग्राहकों के लिए समझना जरूरी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस तरीके का फैसला ग्रेविटी ऑफ वायलेशन को देखते हुए जरूरी था। अब ये समझ सकते हैं आप कि पेटीएम के भीतर क्या चल रहा होगा जिस वजह से इसे ग्रेविटी ऑफ वायलेशन जैसी बात कही गई। तो अब यहाँ से आगे अगर हम देखें तो पेटीएम मनी जो उसका दूसरा ऐप है, उसके केवाईसी को लेकर भी उतनी ही समस्याएं आएंगी, क्योंकि ये उसका सेकेंडरी ऐप था। पेटीएम का जो मेन पेमेंट बैंक का और यूपीआई और पेमेंट्स का ऐप था, उसके साथ पेटीएम मनी जुड़ा हुआ था। तो इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि केवाईसी को लेकर या सूचनाओं को छिपाने को लेकर जो जानकारियां, जिस तरीके के प्रश्न पेटीएम पर उठे हैं, वैसे ही सवाल पेटीएम मनी पर भी उठेंगे और जांच और पड़ताल होगी। बाजार में इस तरीके के संकेत आज के बाद और भी थोड़े स्पष्ट संकेत बाजार में चले गए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो इस मामले में विस्तार से एक एफएक्यू जारी करेगा कि पेटीएम में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता और कौन सी चीजें बाद में आएंगी। लेकिन बाजार में तो ये मैसेज है ही, और इसीलिए जैसा आपने बताया कि कई सारे मर्चेंट्स अब यहाँ से बाहर मूव करना शुरू कर चुके हैं। अभी तक ईडी और फेमा की तरफ से या बाकी जगह से किसी स्पष्ट रूप से एफआईआर जैसी होने या कार्रवाई की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन जो आज रिजर्व बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि काफी लंबे समय से वायलेशन था और ऐसा संकेत दिया रिजर्व बैंक ने कि तमाम कोशिशों के बाद भी पेटीएम कंप्लायंस के मामलों में साफ सुथरा होकर सामने नहीं आ पा रहा था। जी सर, रिजर्व बैंक ने एग्जैक्टली कहने की कोशिश क्या की है और उसके मायने क्या कुछ निकाले जा रहे हैं सर इस समय? रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो इस मामले में विस्तृत जानकारी देगा कि कैसे उसे क्या क्या चीजें की जाती हैं, लेकिन रिजर्व बैंक की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि उल्लंघन काफी गंभीर थे और उन उल्लंघनों के जरिए की वजह से ये फैसला लिया गया। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा ग्रेनुलर या बहुत विस्तृत जानकारियां अभी नहीं दे सकता, लेकिन अगले हफ्ते एक विस्तृत एफएक्यू, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का डॉक्यूमेंट रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किया जाएगा। और वो ऐसा नहीं लगता रिजर्व बैंक अपनी तरफ से इस कार्रवाई की तरफ से कोई सफाई देने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक का रुख काफी सख्त था और स्ट्रिक्ट था, लेकिन ग्राहकों की दृष्टि से उपभोक्ताओं की दृष्टि से और सामान्य लोगों की निगाह में क्या क्या चीजें हैं, इसको लेकर रिजर्व बैंक अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट करेगा। हालांकि काफी कुछ चीजें स्पष्ट है कि अब पेटीएम क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद पेटीएम के लिए आने वाले समय में चुनौतियां ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं। चलिए, तो चुनौतियां लगातार पेटीएम के लिए बनी हुई और फिलहाल कोई राहत भी नहीं दिखाई दे रही और आज भी 10% का लोअर सर्किट पेटीएम के शेयर में लगता हुआ दिखाई दिया।